नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी जगह की बात करने वाले हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर। हम्म। सुना है वहाँ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब विज्ञान को भी चौंका देती हैं। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और आश्चर्य दोनों ही मिलते हैं। जैसे आपने हवा वाली बात सुनी? हाँ, कि वहाँ झंडा हवा के रुख के खिलाफ लहराता है, ये सच है क्या? बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, वहां का प्रसाद, कहते हैं चाहे लाखों लोग आ जाएं वो कभी कम नहीं पड़ता। गजब है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात मुझे हैरान करती है वो है वहाँ की मूर्तियाँ लकड़ी की, जबकि हम तो पत्थर या धातु की मूर्तियाँ देखते हैं ज्यादातर। हाँ, ये बहुत खास बात है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनती हैं। नीम की लकड़ी क्यों? इसकी कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं लगभग 3102 ईसा पूर्व, जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, तो उनके शरीर का तो दाह संस्कार हुआ, लेकिन उनका हृदय, वो अग्नि में भस्म नहीं हुआ। अच्छा, हृदय भस्म नहीं हुआ। जी, उसी को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मान्यता है कि वही दिव्य अंश आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। कुछ लोग तो इसे एक तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी या कोई शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत भी मानते हैं। वाह! और इसी से जुड़ा है वो हर 12 साल वाला अनुष्ठान है ना, जी नवकलेवर। हाँ, नवकलेवर। इसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय हिस्सा होता है ब्रह्म पदार्थ का, पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखना। और ये सब गुप्त क्यों रखा जाता है इतना? कहते हैं ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली और पवित्र है कि इसे देखना घातक हो सकता है। जिस रात ये होता है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, घना अंधेरा होता है। पूरी पूरी शहर की बिजली? हाँ, और जो मुख्य पुजारी ये करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों पर भी कपड़ा लिपटा होता है। वो सिर्फ स्पर्श से महसूस करके इसे स्थानांतरित करते हैं। मान्यता है कि जिसने देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसे कुछ लोग आत्मा के शरीर बदलने जैसा भी मानते हैं। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। अच्छा, और वो झंडे वाली बात, जो हवा से उल्टा लहराता है? जी, मंदिर का शिखर करीब 214 फीट ऊंचा है और उस पर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। ये रोज शाम को बदला भी जाता है। रोज? इतनी ऊंचाई पर? हाँ, रोज। और कहते हैं कि अगर एक दिन भी ये ना बदला जाए तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। बाप रे, ये तो बड़ी जिम्मेदारी हुई। और वो प्रसाद वाला क्या रहस्य है कि कभी कम नहीं पड़ता? हाँ, वो महाप्रसाद। मंदिर की रसोई शायद दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। रोज हजारों लोगों का खाना बनता है। लेकिन चमत्कार ये है कि भक्तों की संख्या चाहे कितनी भी हो, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और सबसे खास बात, कभी व्यर्थ भी नहीं जाता, एक दाना भी नहीं। आग पर पकाई जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना पहले पकता है, नीचे वाली का बाद में। सबसे ऊपर वाला? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। विज्ञान के हिसाब से तो नीचे वाला पहले पकना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी एक रहस्य है। और एक और बात जो समझ नहीं आती, मंदिर के गुंबद की परछाई, कहते हैं दिखती नहीं। हाँ, ये भी सच है। दिन के किसी भी समय मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। कैसे, क्यों, इसका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक पता नहीं चला। और क्या ये भी सच है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, या हवाई जहाज? जी, ये एक तरह का अघोषित नो फ्लाई जोन है। कोई पक्षी या विमान इसके ठीक ऊपर से नहीं गुजरता। ऐसा क्यों है, ये भी एक सवाल है। क्या पंछी कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो हम नहीं कर पाते? सोचने वाली बात है। और भगवान के बीमार पड़ने वाला भी एक रिवाज है ना, रथ यात्रा से पहले। हाँ, ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। माना जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, कपाट बंद रहते हैं, और फिर जब वो ठीक होते हैं तब भव्य रथ यात्रा निकलती है। मंदिर में प्रवेश को लेकर भी कुछ नियम है ना? जी, केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है।
ये मंदिर की पवित्रता और स्थापित परंपराओं को बनाए रखने के लिए है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब दूसरों को अनुमति नहीं मिली, जैसे इंदिरा गांधी या थाईलैंड की राजकुमारी का भी जिक्र आता है। तो कुल मिलाकर जगन्नाथपुरी में रहस्यों की कमी नहीं है। उल्टा झंडा, वो ब्रह्म पदार्थ, कभी न खत्म होने वाला प्रसाद, बिना छाया वाला गुंबद, नो फ्लाई जोन। बिल्कुल, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आस्था और विज्ञान के बीच की रेखा कहाँ है। शायद सवाल ये नहीं कि ये चमत्कार है या नहीं, शायद सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं किसी ऐसी गहरी सच्चाई या ऊर्जा की ओर इशारा कर रही हैं जिसे हम आज की वैज्ञानिक समझ से पकड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जिसे हम असंभव मान रहे हैं वो बस हमारी वर्तमान समझ से परे हो। शायद ये हमें उन अनदेखी शक्तियों के बारे में सोचने का एक नजरिया देता है। बिल्कुल, जय जगन्नाथ।